नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिसंबर में लगा हुआ है और कई अफवाहें ऐसी फैल रही हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, इलेक्शन आ गया है। यूपी का जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें सितंबर में जो एग्ज़ाम थे वो नहीं करा पाई यूपी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर में जो आपका फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, वो एग्ज़ाम होगा। उसी के टॉपिक पर आज हम लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर का एनालिसिस वीडियो। जौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सारे टॉपिक्स हमने यहाँ क्लियर किए हैं। कुछ टॉपिक्स बकाया हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। सबसे पहला टॉपिक है, आप देखेंगे संज्ञा। संज्ञा से यूपी फॉरेस्ट गार्ड का पिछली जो पेपर हुआ था उसमें आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। संज्ञा आप सब जानते हैं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 वेद होते हैं। कभी कभी बच्चों को भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर एक क्वेश्चन रख देता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने वेद होते हैं। तब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अर्थ के आधार पर 5 होते हैं और ऑप्शन में वो वही लगा देते हैं, जबकि क्वेश्चन में व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा हुआ है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कभी कभी शब्द दे देता है, जैसे आर्केस्ट्रा, जखीरा, टी सेट या ताश। इनमें कौन सा शब्द है जो समूह में संज्ञावाचक में आता है या अलग द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, ऐसे ऐसे पूछ लेता है। दूसरा बात, सर्वनाम की बात। सर्वनाम आप सब जानते हैं कि सर्वनाम के 6 वेद होते हैं, लेकिन अब कभी कभी ये पूछ लेता है कि वह कौन सा कारक है जिसके साथ सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता है, या पूछ ले आपसे कि वह कौन सा सर्वनाम है जिसे संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं इन क्वेश्चन को देखकर और गलत कर लेते हैं। वही बात आती है क्रिया की। क्रिया सब जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक अकर्मक। पहली बात तो ये है कि सकर्मक अकर्मक क्रिया पहचानने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक देंगे और उसे आप देखते ही पहचानेंगे। दूसरी बात ये होती है, कभी कभी एग्जामिनर फिर भ्रमित करने के लिए बच्चों को पूछ लेता है कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं। तब बच्चे नहीं बता पाते हैं, लेकिन रचना की दृष्टि से पूछे या कर्म की दृष्टि से, क्रिया के 2 ही भेद होते हैं। अब बात आती है विशेषण की। विशेषण एक ऐसा अपने आप में चैप्टर है जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में आपको मिलेंगे और विशेषण पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। विशेषण और विशेष, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए भी आपके साथ हम एक ट्रिक लेके आएंगे और उसे बताएंगे, आराम से आप इसे पहचान लेंगे। 5वां आता है अव्यय। अव्यय पता है आपको कि अव्यय कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, फिर उनमें भी प्रकार होते हैं। तो इसका एक लंबा अपने आप में चैप्टर है। दूसरा वर्णमाला। वर्णमाला का कुछ हमने एनालिसिस कर ही लिया था कल। अब अगला टॉपिक आता है समास का। समास आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन समास में कभी कभी ये पूछ लेता है कि ध्यानपूर्वक शब्द में कौन सा समास है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बहुव्रीहि समास के कितने प्रकार होते हैं, जबकि आपने ये क्वेश्चन पढ़े नहीं होते हैं और फिर आप गलत कर देते हैं। तो ये भी टॉपिक हम आपको बताएंगे। वहीं फिर टॉपिक अगला आता है संधि का। संधि भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। अगला टॉपिक आता है उपसर्ग और प्रत्यय से। अब उपसर्ग में कभी कभी तो ये शब्द दे देता है, पूछता है इसमें उपसर्ग कौन सा है। कभी कभी उपसर्ग के अर्थ पूछ लेता है कि अधि उपसर्ग कौन सी भाषा का है, या खुश उपसर्ग कौन सी भाषा का है, उन उपसर्ग कौन सी भाषा का है। या कभी कभी यही पूछ लेता है कि फारसी और अरबी फारसी के उपसर्गों की संख्या कितनी है, हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो ऐसे ही। और प्रत्यय शब्द पूछ लेता है कि कौन सा प्रत्यय स्त्रीलिंग है, कौन सा प्रत्यय पुल्लिंग है, कौन से शब्द में जुड़ेगा तो स्त्रीलिंग बनेगा। ऐसे ही ढेरों क्वेश्चन आते हैं। अगली बात आती है पर्यायवाची। पर्यायवाची विलोम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये तो हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इन्हें आपको अच्छे से अच्छे मैं पढ़ाऊंगा, और जरूरी नहीं है कि इन सबको रटने की कोई ज़रूरत है, इन्हें समझने की ज़रूरत है। आप एक बार समझ लेंगे, 1200-1300 क्वेश्चन इनके मैं करा दूंगा आपको, आप अच्छे से कर पाएंगे। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये या इन्हें कह लें सृष्टि भिन्नार्थक शब्द। जैसे कभी कभी पूछ लेता है अंश और अंश में क्या फ़र्क है। तो अंश और अंश, एक का मतलब कंधा और एक का मतलब हिस्सा होता है। मुहावरे और लोकोक्ति, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। मुहावरे, हिंदी में मुहावरे को और किस नाम से जानते हैं ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसे वाग्धारा के नाम से भी जानते हैं। मुहावरा अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है। कभी कभी मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर ही पूछ लेते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बर्तनी शुद्धि, आप जानते हैं किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें बर्तनी शुद्धि से एक आप क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। रस चंद अलंकार की बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक दूंगा मैं आपको, और आप एक बारी में क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। विराम चिन्ह, कभी कभी ये पूछ लेता है कि 2 उपाधियों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है, 2 उपवाक्यों को कौन सा विराम चिन्ह जोड़ता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि टोटल विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, या कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अपठित गद्यांश, यूपी पैट का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपने देखे होंगे अपठित गद्यांश, या कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी का पोर्शन है तो उसमें अपठित गद्यांश आना ही आना है। पत्र लेखन, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके लिए,
क्योंकि ये बच्चा बहुत कम ही कर पाता है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। वाक्य परिवर्तन ये भी कभी कभी दे ले, इसमें तो टॉपिक है ही वाक्य परिवर्तन का। कभी कभी वनडे एग्जाम्स और में भी आ जाता है, जैसे पूछ ले कि एवरी डार्क क्लाउड हैड अ सिल्वर लाइनिंग, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। या फिर पूछ ले कि एवरी डार्क क्लाउड हैड अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि बुरे दिनों के पश्चात अच्छे दिन जरूर आते हैं। इसी का इंग्लिश भी अर्थ पूछ सकता है। साहित्य के लिए आपके लिए हम 1-1 घंटे की 3 वीडियो अपलोड करेंगे, तब आपका साहित्य कंप्लीट होगा। लेकिन इतना गहराई से आपके लिए इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों ये तो सब एनालिसिस थोड़ा बहुत हमने आपको बता दिया। एक एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम आपको बयां करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करिएगा ऐसे, और जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में छापिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।